नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बीपीएससी टीआरई 3 में 87,000 के आसपास सीट रहने की संभावना है, बढ़ भी सकता है जिस तरीका से आज के पेपर में देखे हुएगा। उसके बाद बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारा इस पर प्रश्न है। नवीन सर एक जो अभ्यर्थी का डिमांड है, लगातार कई सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो या जो भी अपेयरिंग वाले हैं उनका भी डिमांड बढ़ते जा रहा है और क्या क्या इसमें समस्या है, पूरक वाले का भी अभी डिमांड बढ़ रहा है। सब पर चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, कल एस्टेट वाले भी मिलने आए, सीटेट वाले भी आपसे मिलने आए, उनका क्या कसूर है सर? उनको क्यों वंचित किया जा रहा है जब उनका 10 दिन में रिजल्ट आ सकता है? पहले एग्जाम अगर ले लिया जाता, चूंकि प्रस्तावित तो पहले एस्टेट था लेकिन अब विलंब हो रहा है। मेरा ये कहना है कि आप इलेक्शन को ध्यान में ही रख करके सारी काम कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो फिर और ज्यादा आपको लाभ हो सकता था इलेक्शन में अगर आप एस्टेट को मौका देते, डीएलएड अपियरिंग वाले को मौका देते। इसके अलावा भी आप देखिए कि सीटेट का 28 फरवरी को रिजल्ट आ जाना है। 28 फरवरी को दिया गया है टेंटेटिव, और ये 23 फरवरी को फॉर्म भरने का डेट लास्ट कर रही है। अब 5 दिन के खातिर सीटेट के हजारों लाखों कैंडिडेट, ऑल ओवर इंडिया की बात है, लाखों कैंडिडेट सीटेट वाले वंचित हो रहे हैं। एस्टेट वाले लगभग 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डीएलएड वाले बच्चे जो हैं 22-24 वाले, इनको पाठक सर बच्चे हमको वीडियो भेजे हैं कि देखिए किस तरीके से पाठक सर हमको आश्वस्त किए थे कि तुम लोग को मौका हम जरूर इस बार, 40,000 के करीब डाइट में बच्चे हैं, उनको जरूर मौका मिलेगा। इसके अलावा 22 से 24 बीएड वाले अभ्यर्थी भी लगातार इस मांग को अपना मांग पर कायम है। तो आखिर इन छात्रों का क्या दोष है? और अगर शिक्षा विभाग चाहती तो जिस तरीके से हम बोले कि इलेक्शन को ही ध्यान में रख करके आप कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा इलेक्शन में आपको लाभ हो सकता था। सर कई सारा ऐसा यूनिवर्सिटी था 21-23 वाला विलंब से। हाँ निश्चित रूप से, जैसे मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 21-23 सेशन का बीएड परिणाम लेट से आने के कारण पिछली बार एस्टेट एग्जाम देने से वंचित रह गए। अब उन बच्चों का क्या गलती है कि एस्टेट इस बार आप फॉर्म दिसंबर में भरवा लिए हैं और मार्च में उसका एग्जाम लेना था, तो कम से कम इन बच्चों के साथ तो आपकी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो इनका तो वाजिब हक था। और अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एस्टेट वाले बच्चे, ये सारे बच्चे गोलबंद हो रहे हैं, जो कि एकदम वाजिब है। आप ये देखिए ना कि फ्रेशर को आप कितना मौका ओवरऑल दे रहे हैं, एक ही बच्चे बार बार दे रहे हैं। हम इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नीति यहाँ पर थोड़ा सा सही प्रतीत नहीं हो रही है। और निश्चित रूप से सरकार अगर थोड़ा सा अटेंशन अपना बढ़ाए, इस ओर ध्यान दे, तो उनको सारी बातें समझ में आ सकती है। सर ये जो 87,000 सीट है, अभ्यर्थी ये लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीका से लिया जा रहा है, टीआरई 1 वाले आ जाएंगे, टीआरई 2 वाले आ जाएंगे, जो ज्वाइन किए वहीं आ जाएंगे, फिर उनका सीट खाली होगा, फिर टीआरई 4 दिया जाएगा। ये सब कब तक चलेगा खेल? केवल आंकड़ा का? नहीं, सरकार तो यही चाह रही है ना कि आधा सीट फिर हम ऐसे ही वैकेंट रहने दें। जिस तरीके से आप देखेंगे, माननीय चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर स्पष्ट रूप से बताए कि टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? जो मल्टीपल बच्चे जो एग्जाम देंगे उनका मल्टीपल रिजल्ट आएगा, वो जो सीट वैकेंट होगा, क्या इन बच्चों का अधिकार उस सीट पे नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। एकदम आप स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि इन बच्चों को टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी जाएगी। ये तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ पूरी तरीके से नाइंसाफी। सर अब जो ये 87,000 के आसपास सीट है, जिस तरीका से अनुमान लगाया जा रहा है, बढ़ भी सकता है, कहीं 90 भी हो जाए या जो हो, इसमें किस तरीका से 6 to 8, 1 to 5, 9, 10, 11, 12 का क्या अनुमान है, कितना तक रह सकता है? ना, अनुमानित तो लगभग आज के न्यूज़पेपर में ही लगभग दे दिया गया है कि 1 to 5 का 15 से 18,000 रह सकता है। 6 to 8 के भी संदर्भ में बोला गया है कि 10-12,000, 15,000 रह सकता है। 9-10 में भी 10,000 के अप्रोक्स बताया गया है। 11-12 में 40,000 के अप्रोक्स बताया गया है। ये बातें ठीक है। और हम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जैसे कि कुछ की पॉइंट्स है जो कि कल चेयरमैन सर बोले कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल टीआरई 2 के बनिस्बत आपका ज्यादा रह सकता है। टीआरई 2 के बनिस्बत आपका ज्यादा रह सकता है, इसलिए छात्रों को अपना लेवल ऊपर करके चलना होगा। लैंग्वेज के संदर्भ में भी सब अपने हिसाब से वो तय करते हैं। एक क्लाउज उसमें लगा देते हैं, वो विशेषाधिकार उनका हो गया कि जब मन होगा हम लैंग्वेज हटा सकते हैं और जब मन होगा हम लैंग्वेज लगा सकते हैं। वो क्वालिफाइंग नेचर का लैंग्वेज के रिगार्डिंग वो बोले कि लैंग्वेज का लेवल और हम कम करने जा रहे हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाने जा रहे हैं।
इसके अलावा आप देख रहे हैं कि 89,000 के करीब पोस्ट देने की बातें कही गई है। 10 से 23 फरवरी तक विज्ञापन आना है। 7 से 17 मार्च तक इसका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना है। तो आखिर इन छात्रों के बारे में एक बार नहीं सोचे कि इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे 1 to 5 भी देना है, 6 to 8 भी देना है। बहुत सारे छात्र हैं 6 to 8 देना है, 9, 10 देना है, 11, 12 देना है, तीनों एग्जाम में बैठना है। तो आखिर इतने बड़े सिलेबस को इतने कम समय में कैसे मैनेज करेंगे, इस बात से सरकार को कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि इलेक्शन से पहले हमने इतनी वैकेंसी दे दी है और ये अपना डेटा आम क्रेडिट जनता कार्ड को, हाँ, आम जनता को ये दिखाना है इनको, और बस उसी से मतलब रह गया है। हम हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते हैं शिक्षा विभाग से, सरकार से, कि जो भी इसमें लूप होल है, लूप होल कहने का मतलब है एस्टेट के संदर्भ में, डीएलएड के संदर्भ में, सीटेट के संदर्भ में, बीएड के संदर्भ में, उनका भी एक बार अच्छे से आकलन करके इन बच्चों के बारे में भी निश्चित रूप से सोचा जाए। सर एक तरीका से देखा जाए तो ये वैकेंसी किन के लिए है? फ्रेशर तो अच्छा जाएंगे, नया नया बच्चे को मिलना चाहिए मौका, लेकिन इसमें तो नहीं दिख रहा है। सर इस पर क्या कहें? नहीं, हम उन छात्रों को भी कहना चाहते हैं, चूंकि अलग अलग ग्रुप में छात्र हमसे मिलने के लिए आते हैं, अलग अलग ग्रुप में, हम उन छात्रों को भी कहना चाहते हैं कि एक ट्विटर कैंपेन आप रखें, जिससे कि विनम्रतापूर्ण अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, उसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री के पास, इसके अलावा फिर आप शिक्षा विभाग के जो मंत्री बनने वाले हैं उनके पास अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करें। कोई तो वैसा माध्यम होना चाहिए। यहाँ छात्रों में यूनिटी नहीं है, अपनी बातों को रखें तो कैसे रखें? तो वो चूंकि हम लोग टीचर के बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक आशा भरी निगाह से हम लोगों की तरफ देखते हैं, तो हम लोगों से जितना बन पड़ता है, तो आज हम एक हैशटैग जारी करेंगे छात्रों के जो छात्र अपना लगातार विचार हम लोगों को देते रहे, उसी के आधार पर, और संभवतः परसों का एक डेट रखा जाएगा कि ट्विटर कैंपेन का, कि उसमें इस बातों की अपील की जाएगी कि एस्टेट, सीटेट या अन्य अफेयरिंग वालों को आपके तरफ से मौका, सरकार की तरफ से मौका जरूर मिलना चाहिए। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनका जो डिमांड था, सभी डिमांड को नवीन सर एक एक करके बताए, क्या क्या इसमें सुधार हो जाएगा तो अभ्यर्थी के लिए कल्याण हो जाएगा, नए विद्यार्थी के एक उम्मीद जग जाएगी। दूसरी बात बता दे, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सर के पास पहुंचे, उप मुख्यमंत्री दो हैं उन लोगों के पास पहुंचे। जब वो विपक्ष में हुआ करते थे तो साफ तौर पर बोलते थे कि पूरक रिजल्ट भी दिया जाए, अफेयरिंग वाले को मौका भी दिया जाए, लेकिन अभी बने हुए उप मुख्यमंत्री तो इस समय चुप है। उनको याद आ जाए कि वो क्या ये वादा किए थे, क्या करना है, इन सभी जी। और वैसे अभ्यर्थी जिनको इस बार एग्जाम देना है, हम फिर से एक बार कह देना चाहते हैं कि संडे को पटना कॉलेज के पीछे वाले घाट यानी कदम घाट और काली घाट पर हमारा एक फ्री टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10 का, संडे को मॉर्निंग में 7 बजे से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हजारों की संख्या में वहां स्टूडेंट पहुंचेंगे। तो आपसे भी गुजारिश है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर वहां पर आकर के टेस्ट देने का प्रयास करें और हजारों अभ्यर्थी के बीच में अपना रैंक क्या आ पा रहा है उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसी हजारों अभ्यर्थी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करते हैं कि जहां लाखों स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं जरूर गंगा किनारे टेस्ट दें, ताकि वहां पे हजारों हजार अभ्यर्थी में जो डिस्कशन होता है, जो जिस तरीका से बताया जाता है कि आपका रैंक क्या है, आप जरूर एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।